welcome to the weekend special of To The Point. But before I begin, I will take a pledge. I want to start with a solemn promise that I will be neutral and non-partisan. Wait a minute. Who are you? स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू भक्त हम लोग इस बात को कुछ ऐसे बता रहे कि रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। अब हम खाना कैसे खाएंगे, अब हम पानी कैसे पिएंगे, अब हम जिंदगी कैसे जिएंगे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि रवीश कुमार ने एनडीटीवी से रेजिग्नेशन दिया है, लेकिन पत्रकारिता से रेजिग्नेशन नहीं दिया है। भक्तों, अपने अकल के ताले जरा से खोलो, क्योंकि अभी भी रोज रवीश कुमार आकर के तुम्हारे पिछवाड़ा लाल जरूर करके जाएंगे। इससे तुम्हारे को कभी भी निजात नहीं मिलने वाली। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रवीश कुमार जी ने इस्तीफा तो दे दिया है, वो यूट्यूब पे काफी दिन पहले आ चुके थे, लेकिन इसके ऊपर भक्तों के क्या क्या रिएक्शन निकल कर आ रहे हैं और आखिरकार ऐसे कौन से भक्त हैं जो इस टाइम पर सबसे ज्यादा सुलगे पड़े हैं, क्यों सुलगे पड़े हैं, ये भी आपको बताने का काम करूंगा। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए भक्तों के रिएक्शन। और रवीश कुमार जी ने आज एनडीटीवी से इस्तीफा देते हुए भी नरेंद्र मोदी के सारे थंडर को छीनने का काम कर लिया। नरेंद्र मोदी आज एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा उनका प्रचार चल रहा है, लेकिन उस प्रचार में भी रवीश कुमार ने पूरी तरीके से लंका लगा के रख दी है। ये भी आपको आगे चल के दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा आपको दिखाना चाहता हूं सोशल मीडिया पे भक्तों के रिएक्शन की कितने ज्यादा खुश हैं। 2 दिन पहले विवेक रंजन अग्निहोत्री की पैंट उतार दी गई थी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, उसके बाद इनको थोड़ी सी चैन की सांस मिली है रवीश कुमार की न्यूज को देखकर। अपनी स्क्रीन पर देखेंगे ऋषि बकरी जो है एक रिट्वीट करता है एक ट्वीट को, उसमें लिखा हुआ है, एक ग्राफिक है, नीचे लिखा हुआ है अडानी के पैसों पर ना बिकने और एनडीटीवी से रिजाइन देने के लिए रवीश कुमार को थैंक्स बोलते लोग। और दूसरी तरफ रवीश कुमार जो हैं, जो लाइफ टाइम के लिए कांग्रेस के लिए बिक चुके हैं, इस बातों को ऐसी ऐसी चीजें लिख लिख के अपने आप को तसल्ली देने का काम किया जा रहा है। लेकिन इनको अच्छे तरीके से पता है कि अभी भी यूट्यूब के ऊपर रवीश कुमार इनकी रोज लंका लगाने का काम करते रहेंगे आगे आने वाले दिनों में। आगे अपनी स्क्रीन पर एक और देखिए, अरुण यादव भारतीय जनता पार्टी का ये हरियाणा आईटी सेल का हेड था कुछ दिनों पहले, फिर लात भी मार दी गई थी। कांग्रेस प्रवक्ता रवीश के इस्तीफे के बाद चमचों को भारी दुख हुआ है, आसपास के इलाकों में बरनौल खत्म है। भाई बरनौल खत्म क्यों है ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि एक दिन पहले कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा मूवी बताया गया था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और इसी वजह से बरनौल खत्म हो गई थी। और अरुण यादव को भी इसलिए बरनौल का स्टेटस पता है। रवीश कुमार की बातें कर रहा है, ये अपने अकल का प्रमाण दिखा रहा है। यहां पे आगे आपको दिखाना चाहूंगा सुशांत सिन्हा, इसका एक रिएक्शन निकल कर आया, और यही ऐसा भक्त है जो रवीश कुमार के रेजिग्नेशन के बाद सबसे ज्यादा 6-6 फुट की छलांगे मारने का काम कर रहे हैं। पहले मुझे लगा कि शायद ये बहुत खुश है, लेकिन उसके बाद मुझे समझ आया कि ये खुश नहीं है, एक्चुअली में ये टेंशन में है। क्यों टेंशन में आपको बता दूंगा। सबसे पहले इसके रिएक्शंस देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसका पहला ट्वीट जो कि इसने किया रवीश जी के इस्तीफे के बाद, पूरी ऊर्जा नरेंद्र मोदी का करियर खत्म करने में लगाने वाले मसीहा कुमार का खुद का करियर खत्म हो गया है। सुना है इस्तीफे के लिए इस्तीफा ले लिया गया है। मसीहा कुमार उसके चंपुओं और उसके चम्मच समर्थकों के लिए दुख की घड़ी है। दुख की घड़ी जो 2014 से शुरू हुई थी उसके खत्म होने के संकेत नहीं दिखाई दे रहे, ईश्वर उन्हें शक्ति दे। चोमू सुशांत का सबसे पहला रिएक्शन यहां पर यही निकल कर आया था। भाई सबसे पहले बोलना चाहता हूं कि तू ये सब चीजें छोड़ दे, तू अपने मेकअप के ऊपर ध्यान दे, तू ब्यूटी टिप्स देने का काम कर। पत्रकारिता तू 2014 में ही छोड़ चुका था भाई। आगे अपनी स्क्रीन पर देखिए इसका एक और ट्वीट निकल कर के आया। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके पिछवाड़े में किसी ने भूत झुलकिया मिर्च छोंक दी हो। आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, जल्द यूट्यूब पर सीख पाएंगे शाहरुख को मिनटों में मिश्रा कैसे बनाए, ऐसे दोस्त कैसे बनाएं जो बिना इंटरेस्ट के 400 करोड़ का लोन दे, सालों तक भूल जाएं। इसके अलावा सुशांत सिन्हा एक और ट्वीट करता है, अपने स्क्रीन पर देखिए, ये भी पढ़ के आपको सुना देता हूं। शिद्दत से अंध मोदी विरोध के बावजूद 7 लाख से शुरुआत, क्वेश्चन मार्क, ये अपमान है मसीहा कुमार का। कल से माहौल तो ऐसा बनाए कि इस्तीफा सुनकर 1-8 करोड़ ने तो सुसाइड ही कर लिया होगा। टारगेट सुन लो, 100 करोड़ से कम सब्सक्राइबर और हर वीडियो में 50 करोड़ से कम व्यूज को मसीहा कुमार की बेइज्जती माना जाएगा। आपको यह बताने से पहले कि आखिरकार इसके पिछवाड़े में इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं, आपको यह क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। रवीश कुमार जी के रेजिग्नेशन वाली न्यूज के ऊपर अंजना ओम कश्यप का कोई रिस्पॉन्स निकल कर नहीं आया, रूबिका लियाकत का कोई रिएक्शन निकल कर नहीं आया, सुधीर चौधरी का कोई रिएक्शन नहीं निकल कर आया,
इनफैक्ट ये जो छोटे मोटे झंडू पत्रकार हैं जैसे कि अमीश देवगन, उन तक का भी कोई रिएक्शन निकल कर नहीं आया। लेकिन यहां पर सुशांत सिन्हा ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3, 4-4 ट्वीट ठोकने का काम कर दिया इस पूरी की पूरी खबर के ऊपर। पीछे का असली रीजन क्या है और इसका पिछवाड़ा सूजकर लाल क्यों हो चुका है, ये मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इसका अपना खुद का एक YouTube चैनल है। बाकी जितने भी गोदी पत्रकार हैं उनको अपने अपने चैनल से काफी हेवी पैकेज मिलता है, उनको अपना YouTube चैनल खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती यहां पे। लेकिन यहां सुशांत सिन्हा जो है ये इतना झंड पत्रकार है कि इसको अपने चैनल से भी ठीक से तनख्वाह नहीं मिलती, इसलिए इसने अपना एक YouTube चैनल यहां पर खोल करके रखा। और इसको अब ये टेंशन हो रही है कि जब रवीश कुमार YouTube के ऊपर आ जाएंगे और फुल फ्लेजेडली सिर्फ YouTube पर ही काम करेंगे तो भाई इसकी YouTube पर भी लंका लग जाएगी पूरी तरह। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां पर नोटिस करी, जितने भी गोदी पत्रकार का नाम मैंने आपको बताया जिन्होंने रवीश कुमार के रेजिग्नेशन के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, वो सारे के सारे बिजी थे या तो दिल्ली के एमसीडी चुनाव की कवरेज में या फिर गुजरात के चुनाव की कवरेज में भारतीय जनता पार्टी को प्रमोट करने का काम करते। लेकिन ये आदमी, ये चोमू जो है खाली बैठा हुआ इस टाइम पर, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने इसको एमसीडी चुनाव में लगाया है और ना ही इसको गुजरात चुनाव में लगाने का काम किया। यानी कि नरेंद्र मोदी ने भी इसको सीधा सीधा लतियाने का काम कर दिया है। अब जहां पर ये तो थे कुछ भक्तों की रिएक्शन, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार नरेंद्र मोदी का थंडर कैसे छीन लिया है रवीश कुमार जी ने। जी हां, जाते जाते एनडीटीवी से इस्तीफा देते हुए भी नरेंद्र मोदी का पूरी तरीके से थंडर छीन लिया है। उनके प्रचार पे पनौतियां लगा दी गई हैं। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आज G20 समिट की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया ने लेने का काम किया और नरेंद्र मोदी यहां पर अपना इंटरनेशनल डंका बजाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। इनके अपने भक्त वो इतने बेवकूफ हैं, इतने गधे, इतने नमूने हैं, इतने चोमू हैं कि नरेंद्र मोदी को छोड़कर रवीश कुमार के बारे में बात कर रहे हैं। और उसकी वजह से रवीश कुमार इस टाइम पर सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। सबसे पहला ट्रेंड यूट्यूब चैनल, उसके बाद रवीश कुमार रिजाइन, स्वरा भास्कर चीन युद्ध, गोदी मीडिया, रवीश कुमार अमीर आदमी, ये सब इस टाइम पर हैशटैग ट्रेंड चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी की G20 समिट वाली प्रेसिडेंसी के बारे में कुत्ता भी बात नहीं कर रहा। भाई वहां नरेंद्र मोदी G20 समिट की प्रेसिडेंसी ले रहे हैं। वही G20 समिट है जहां पर नरेंद्र मोदी ने लोगों के अंदर कमल को घुसेड़ने का काम किया था। अपनी स्क्रीन पर देखिए जरा इसको, इसके बारे में भक्त बात नहीं कर रहे। इनसे बड़ा नमूना आपने देखा है कहीं? एक और ग्राफिक दिखाना चाहता हूं जो इस टाइम पर भक्तों के IT सेल वाले ग्रुपों में चल रहा है। इसको अपनी स्क्रीन पर देखिए। एनडीटीवी जो है उसको भगवे रंग का कर दिया गया है और उसके ऊपर एक भगवा झंडा लगा दिया गया है और नरेंद्र मोदी अडानी के साथ हाथ मिलाते हुए आपको यहां पर नजर आएंगे। सब अंकलों के हिसाब से एनडीटीवी जो है उसका भगवाकरण हो चुका है, एनडीटीवी का शुद्धिकरण हो चुका है। एनडीटीवी से जितनी भी खबरें अब निकल कर आएंगी वो सारी की सारी सही है। इसी बीच में जरा एक खबर आपको दिखाना चाहता हूं। कॉलोनी की है, एमसीडी की है, और इतनी खराब है, कितनी बार तो कई एक्सीडेंट वहीं से हो चुके हैं, बट कोई इसकी वो नहीं है। तोड़ते हैं, बनाते हैं, खड्डा करते, तोड़ते बनाते, वो स्टिल ऐसे की ऐसी है। प्रणाम बताइए सर। सुखराज सिंह। ठीक है, क्या आप क्या करते हैं सर? मैं भी जॉब करता हूँ। अच्छा जी, थोड़ा आप बताना चाहेंगे किसका माहौल है आपके साथ? माहौल तो खैर बीजेपी का है दबदबा इस बार, बट देखिए क्या होता है आगे, जैसे भी है। अच्छा, लेकिन ये अच्छी बात है कि नाराजगी है कि कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुए, काफी टाइम से सड़क है, तो फिर 11 महीने। तो देखा आपने आखिरकार एनडीटीवी क्या दिखाने का काम कर रहा है। भाजपा का माहौल है लोग बता रहे हैं, लेकिन लोग साथ में ये भी बता रहे हैं कि एमसीडी के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने घंटा भी काम नहीं करा है। सारी सच्चाई अभी भी बताने का काम कर रहे हैं एनडीटीवी, और अब तो भक्त इसको गाली भी नहीं दे सकते। साथ यार आपको बताना चाहता हूं, आज भक्तों को तंग मत करना, इनके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा काम है, बहुत सारा होमवर्क आज इनको मिला है, क्योंकि इनको आज सारे के सारे वो ट्वीट डिलीट करने हैं जहां पर इन्होंने एनडीटीवी को गालियां दी थी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग इन्हीं के पुराने ट्वीट्स को निकालकर इन्हीं के मुंह पर गोबर भरी चप्पल मारने का काम करेंगे और ये एज यूजुअल कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों कुछ भक्तों का चूपन अभी भी खत्म नहीं हो रहा। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस टाइम पर भी कुछ भक्त ऐसे हैं जो एनडीटीवी को भी RNDTV बोलने का काम कर रहे हैं और इसको हैशटैग ट्रेंड चलाने का काम कर रहे हैं। इनको अभी तक समझ नहीं आ रहा कि अभी अगर एनडीटीवी को RNDTV बोलेंगे तो भाई यहां पर अडानी पापा जो है ना वो छड़ी लेकर इनके पिछवाड़े के पीछे भागेंगे। वैसे रवीश कुमार जी ने भी इसके ऊपर एक रिएक्शन दिया है। थोड़ी देर पहले YouTube चैनल पे एक वीडियो भी डाली थी जो कि काफी ज्यादा भावुक थी। मैं भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया उसको देख करके, लेकिन ये ट्वीट आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। माननीय जनता, मेरे होने में आप सभी शामिल हैं, आपका प्यार ही मेरी दौलत है। दर्शकों से एक तरफा और लंबा संवाद किया है अपने YouTube चैनल पर। सभी को गोदी मीडिया की गुलामी से लड़ना है। आपका रवीश कुमार, और नीचे उनके YouTube चैनल का लिंक दिया
हुआ है, जो कि मैं यहां पर भी अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप भी जाकर उस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ इस वीडियो को ये खत्म करते हुए आपका क्या रिएक्शन है इन सारे के सारे रिएक्शंस के ऊपर, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आपका क्या सोचना है इस पूरी खबर के ऊपर, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को, बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे कि मेरी अगली वीडियो इसी तरीके से आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।